मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हमको टीवी भी देखनी चाहिए, हमको इंस्टाग्राम चलाने चाहिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब हमारा ज़रूरत है। मैं भी चलाता हूँ, हमारा ज़रूरत है, लेकिन वो हमारा प्राथमिकता नहीं है। इस बात को अच्छा से समझना है। उससे हम अच्छी बात भी सीख सकते हैं, लेकिन वो हमारा प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। वो सब ज़्यादा अगर आपका मेरा जीवन में अगर भर गया ना, तो पेट तो भरती है, तो आत्मिक भोजन कहाँ रखेगा। इसी कारण से आज लोग बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि पहले से इधर क्या है, दूसरा कहानी पढ़ा है, दूसरा चीज़ यहाँ पर लगा के रखा है, तो परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ेगा। आज विश्वासी नहीं, पास्टर लोग, सेवक सेविका लोग, मिशनरी लोग सब काम करता है, प्रभु के लिए सब काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वे लोग प्रभु में नहीं है। मार्था और मरियम की कहानी है, आपको याद है ना, मार्था मरियम, लूका सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 38 से लेकर 41 तक पढ़ने से मार्था मरियम का कहानी मिलता है ना। मार्था ने क्या किया, प्रभु को स्वागत किया, खाना पीना बनाने में बहुत मस्त हुआ, बहुत व्यस्त हुआ, खाना पीना बनाने लगा। लेकिन मरियम तो परमेश्वर का वचन उसके चरणों में बैठ के सुन रही थी। तो प्रभु ने क्या बोला, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए घबराती है, चिंता करती है, लेकिन मरियम ने उस भाग को चुना है जो उत्तम भाग को वो कभी उसे छीना ना चाहेगा। मार्था यीशु के लिए, मरियम यीशु में। हालेलुया। अगर हमको कुछ यीशु के लिए करना है तो पहले हमें यीशु में होनी चाहिए। तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में रहो तो जो प्रार्थना करो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम फल फलाओगे। मैं तुम में, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो प्रार्थना करो तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम फल फलाओगे। आपको भजन संहिता 1 याद है? भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? धन्य है वो व्यक्ति जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ता है, प्रतिदिन। इसका मतलब है धन्य है वो व्यक्ति जो प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ा करता है। वो विश्वासी, वो व्यक्ति कैसा होगा? नदी के किनारे में लगाया हुआ पेड़ के समान होगा, जिसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ऐसा लिखा है वहाँ पर। जो व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ता है ना, दुख है, तकलीफ है, अभाव है, कष्ट है, बीमार है, लेकिन उसका जीवन कभी मुरझाता नहीं, वो निराश कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको हिम्मत देने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अय्यूब का पुस्तक 36:11 में एलीहू ऐसा कहता है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। आमीन। वे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? पहले यदि वे सुनकर, पहले सुनो तब सेवा करो, लिखा है ना। यदि वे सुनकर सेवा करें तो पहले सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, अध्ययन करना है, उसके बाद में सेवा करो। इसका मतलब है पहले यीशु में तब यीशु के लिए, पहले यीशु में उसके बाद यीशु के लिए। हम लोग क्या करते हैं? यीशु में हुए बिना यीशु के लिए करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम बहुत फल फलोगे, बहुत, तुम प्रार्थना करो तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा बोल के बोला। यिर्मयाह 15:16 में यिर्मयाह ने कहा, जब तेरा वचन मेरे पास में पहुंचा तो मैंने उसको खा लिया और उस वचन ने मुझे हिम्मत दिया, मुझे आनंद दिया, मुझे उत्साह दिया। यिर्मयाह 15:16 में लिखा है। तो इसीलिए आज हमें भी बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति, बाइबल पढ़ने वाला विश्वासी, बाइबल पढ़ने वाला प्रचारक होने चाहिए।